अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हम माहनामा आप करें जो जिन्नातों की दुनिया और इंसानों की जिस्मानी बीमारियों, ज़हनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। इसमें टॉपिक है जन्नती तावीज़ से जितनी नियमतें, आसाइश और मुरादें पाएँ। मोहतरम शेखुल वज़ीफ़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने जन्नती तावीज़ के बारे में बताया। 10वीं रूहानी क्लास में आपने इसके फ़ज़ाइल बयान किए और फिर अब करीब सोशल मीडिया पर भी इसे शाया किया गया। मेरी बहन गुज़िश्ता 4 साल से बीमारी की वजह से बेड पर पड़ी हुई थी। वो अचानक बैठे बैठे बेहोश हो जाती, रात को नींद से अचानक जाग जाती और चीखना चिल्लाना शुरू कर देती। इसे सीने में शदीद तकलीफ होती और बताती कि बाज़ औक़ात ऐसे महसूस होता है जैसे कोई इसका सीना चीर रहा हो। हमने इलाज करवाना शुरू किया तो डॉक्टर ने बताया कि इसके फेफड़े ख़राब हैं और जिगर भी कमज़ोर हो चुका है। वो चंद दिन अस्पताल में ही ज़ेरे इलाज रही। फिर कुछ अद्वियात का लिखकर इसे घर भेज दिया गया। हमने डॉक्टर की हिदायत पर अमल करते हुए अद्वियात इस्तेमाल करवाना शुरू कर दी। शुरू में कुछ अफाका महसूस हुआ, मगर तकरीबन 1 माह बाद फिर से वही मसाइल होना शुरू हो गए। बीमारी की वजह से इसे पढ़ाई छोड़ना पड़ी। वो आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद बीमारियों का शिकार होती जा रही थी, मगर इसका मर्ज़ समझ नहीं आ रहा था। हमने मुख्तलिफ मालिज बदल कर देख लिए, मगर बहन सेहतयाब ना हो सकी। चंद माह कबल तज़वीक़ खाने में 10वीं रूहानी क्लास हुई, जिसमें आपने एक दोस्त के इसरार पर शायर हुआ अपने एक दोस्त के इसरार पर मैं शामिल हुआ। इसमें आपने और लोगों ने बहुत से नायाब रूहानी मोती बताए। फिर जब आपने जन्नती तावीज़ के बारे में बात की तो मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे तमाम मसाइल का हल इसी में है। आपने इस तावीज़ के फ़वाइद के बारे में बताया तो मेरी दिलचस्पी मज़ीद बढ़ गई। आपने ये मज़ीद शफ़क़त ये फरमाई कि इस तावीज़ की पोस्ट अब करी सोशल मीडिया पर अपलोड करवा दी है। अब करीब सोशल मीडिया से देखकर मैंने तावीज़ लिखा और इसे चमड़े में बंद करके बहन को गले में पहना दिया। पहले दिन इसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, मगर तावीज़ ना उतारा। चंद दिन बाद कुछ अफाका ना महसूस हुआ। अल्लाह का शुक्र है, अफाका होना महसूस हुआ। अल्लाह का शुक्र है अब इसने चलना फिरना शुरू कर दिया है, वरना बीमारियों ने इसे हद से ज़्यादा कमज़ोर कर दिया था। घर के कामकाज में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया और स्कूल की तालीम दोबारा शुरू कर दी है। अभी कुछ मसाइल महसूस होते हैं, मगर काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए हैं। उम्मीद है वो भी इंशाल्लाह जल्द हल हो जाएंगे। कारीन, जन्नती तावीज़ के मुशाहदात पहले अबकरी मैगज़ीन में शाया हो चुके हैं। बेशुमार लोगों ने इस तावीज़ के ज़रिए मुश्किलात टलवाई, मसाइल हल करवाए और जादू जिन्नात जैसे मसाइल से निजात पाई और आज खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने यह तावीज़ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़े के तौर पर नकल किया है। फरमाते हैं कि जिस वक्त हज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का मुबारक वक्त करीब हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा मोहतरमा हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला को ख्वाब में कुछ फरिश्ते नजर आए। उन्होंने अर्ज़ किया, आपको सारी कायनात में अफजल तरीन ज़ात गिरामी का हमल है। जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इनको जन्म दें तो इनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखिएगा। फिर सोने के तबाक में एक तावीज़ रखा हुआ पेश किया कि ये तावीज़ इनको विलादत के बाद पहना दीजिएगा। वो तावीज़ मुबारक जन्नती ये है, इसे देख लीजिए। वो तावीज़ मुबारक ये है। तावीज़ के हवाला जात, तावीज़ के मजबूत दलाइल और मुस्तंद रिवायात और बड़े बड़े फ़ुक़हा, मुहद्दिसीन और अकाबरीन रहमतुल्लाह अलैह की उम्मत की दर्ज झैल किताबों में मौजूद हैं। ये सारे किताबों के नाम लिखे गए हैं कि किन किताबों के में ये दर्ज हैं। इस नक्श को अच्छे से देख लीजिए और बनाकर किसी के साथ भी मसला आप उस पर लिख कर गले में पहना सकते हैं। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।